राजनीतिक विश्लेषक डीके दुबे साहब है। सबसे पहले राशिद अल्वी जी, आप ही से जानना चाहूंगा, जो आरोप लगाए गए हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम की तरफ से, सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा कि क्या राशिद अल्वी इससे इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, मैंने आचार्य जी की पूरी बात नहीं सुनी है, लेकिन आचार्य जी कांग्रेस पार्टी के पूरे देश में अकेले धर्मगुरु हैं। उनकी बात को मैं कैसे कह सकता हूं, चाहे मैंने सुनी हो कि ना सुनी हो, कि उन्होंने बात गलत कही है। आचार्य जी ने जो भी कहा होगा सोच समझ के बोला होगा। आपको जो कुछ पूछना है वो मुझसे पूछ लीजिए। जी, कांग्रेस इन आरोपों का खंडन क्यों नहीं कर रही है? सर, आप कांग्रेस के सम्मानित नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, अभी तक पार्टी की ओर से कोई खंडन क्यों नहीं आया है? क्योंकि अगर खंडन नहीं आएगा तो लोगों को यही लगेगा कि कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तो चल रही है। नहीं, किस आरोप का? जो बातें उन्होंने कही है, उन्होंने कहा किस आरोप का खंडन आप कह रहे हैं? उन्होंने ये कहा है कि जूलियस सीजर का उदाहरण देते हुए भाई मुझे बताइए तो सही ना। जी हाँ, मुझे बताइए ना, क्या बात, किस बात का खंडन चाहते हैं? जी, जो आचार्य प्रमोद कृष्णम ने जो बातें कही हैं कि राहुल गांधी के लिए पक्ष में ऊपरी अदालत में अपील ना करना, जबकि पवन खेड़ा जी के लिए जो है कुछ घंटों के अंदर अपील हो जाती है, आखिर ये रणनीति है या कोई साजिश है? ये सवाल उन्होंने खड़े किए हैं। देखिए, अभी 30 दिन का वक्त बाकी है। या तो अपील उसी वक्त हो जानी चाहिए थी। अभी 1 हफ्ता गुजरा है। अपील करना ना करना, राहुल गांधी के जो वकील टीम होगी वो मशवरा देगी। उनके मशवरे पे जो भी फैसला, ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है जी। लेकिन बड़ा मुद्दा ये है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर एक मेरी अपनी सोच भी है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा से मुतासिर लोग हमारी पार्टी के अंदर मौजूद हैं। आसाम का मुख्यमंत्री सारी उम्र कांग्रेस में रहा और आरएसएस से ज्यादा आगे खड़ा है, तो वो कांग्रेस में ही तो था। ठीक है। आज कितने लोग हैं जो कांग्रेस को छोड़ते हैं, ओवरनाइट अपनी विचारधारा इधर से उधर बदल लेते हैं जी। तो वो कांग्रेस में रह के मैं कैसे मान लूं कि वो कांग्रेस को मजबूत करेंगे? निश्चित तौर से कांग्रेस को कमजोर करने में लगे रहेंगे। मैं किसी का नाम नहीं लेता, ये बात मुझसे बेहतर आप जानते हैं। उत्तर प्रदेश में कितने सीनियर कांग्रेस के लोग हैं, एक एक करके छोड़ के चले गए और एक ही दिन में बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। मेरे ख्याल से आचार्य प्रमोद जी ने भी यही बात कही होगी कि ऐसे लोग जो पार्टी के अंदर हैं वो पार्टी को कमजोर निश्चित तौर से करते हैं और हमें उन्हें पॉइंट आउट करना पड़ेगा कि अब तो हमारे बीच में ऐसा कोई आदमी मौजूद नहीं है कि जो इस तरीके से कांग्रेस पार्टी को कमजोर करे। राहुल गांधी के साथ जो कुछ हुआ उसके लिए तो नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदार हैं, उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है। क्या आपने 2 साल की मैक्सिमम सजा दे दी, जबकि कोई मानहानि का मामला ही नहीं था। इसके बावजूद इस देश के अंदर कत्ल की सजा फांसी है, लेकिन कत्ल की मैक्सिमम सजा नहीं मिलती। सबसे बड़ा गुनाह तो कत्ल है ना, उसकी सजा भी अदालत मैक्सिमम नहीं देती है, उम्र कैद कर देती है। हर महीने इस देश में 3000 कत्ल होते हैं जी, लेकिन आजादी के बाद लाखों कत्ल हुए होंगे, लेकिन फांसी 57 लोगों को हुई है। ठीक है। और मानहानि केस में एक भी आदमी को 2 साल की सजा नहीं हुई। 2 साल की सजा इसलिए हुई कि राहुल गांधी की मेंबरशिप खत्म हो जाए। आज जर्मनी से आवाज उठ रही है, यूनाइटेड स्टेट से आवाज उठ रही है, आज यूनाइटेड नेशंस के रिप्रेजेंटेटिव ने आवाज उठाई है, आज ही की खबर है। तो इससे हमारा लोकतंत्र कमजोर होता है, दुनिया में हमारी बदनामगी हो रही है और इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है। राशिद जी, जिम्मेदार क्या यही रणनीति है कि ऊपरी अदालत ना जाया जाए ताकि जो है ये मुद्दा उठता रहे? जर्मनी ने बोला, अमेरिका ने बोला, यूएन रिप्रेजेंटेटिव ने बोला, तो क्या ये रणनीति है कांग्रेस की कोई? क्या, क्योंकि जो एग्जैक्ट वर्ड मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं कि पार्टी प्रवक्ता के लिए 1 घंटे में सुप्रीम कोर्ट पहुंचने वाली पार्टी अपने सबसे बड़े नेता के लिए 1 हफ्ते में एक अपील दाखिल ना कर पाई, तो क्या ये स्ट्रैटेजी है? कहीं ऐसा तो नहीं है? देखिए, निश्चित तौर से जो मेरी मालूमात है,
जो राहुल गांधी के वकील हैं वो अपील में जाएंगे और ये केस कहीं ठहरता ही नहीं है जी। आप मेरी बात कागज पे लिख लीजिए कि इस केस को अदालत ने, अपर अदालत ने, बड़ी अदालत ने खत्म कर देना जी। ये मुमकिन ही नहीं है कि ये केस बड़ी अदालतों के अंदर ठहर पाए, मुमकिन नहीं है ये, चूंकि कोई केस ही नहीं है ये तो एक बड़ी साजिश है जिस साजिश के तहत ये राशिद जी ऐसा शायद पहली बार होगा इससे पूरे देश की बीजेपी ये कह रही है है कह रहे भाई कांग्रेस जो है ऊपरी अदालत में जाती क्यों नहीं है। बीजेपी यहां पर वेल विशर के तौर पर कह रहे कि भाई राहुल गांधी के लिए ऊपरी अदालत आप लोग नहीं जा रहे हैं। उसकी बड़ी वजह है, उसकी बड़ी वजह यह है मेरे दोस्त कि बीजेपी को लग रहा है कि इतनी बदनामगी पूरी दुनिया में हो रही है, किसी तरह ये बड़ी अदालत में चले जाएं, रिलीफ मिल जाए तो बीजेपी की जान छूटे। तो इसलिए हर रोज आरोप वापस ले लीजिए ना कि अदालत के ऊपर उनका प्रेशर रहा बड़ी अदालत में क्यों नहीं जा रहे। देखिए एक बात कहूं मैं आपसे, बात बहुत कड़वी है। पाकिस्तान में जब जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी दी गई तो अदालत के जरिए दी गई। इराक के अंदर सद्दाम हुसैन को फांसी मिली, अदालत के जरिए मिली। इजिप्ट के अंदर वहां के प्रेसिडेंट को पिंजरे में बंद कर दिया गया, अदालत के जरिए किया गया। अदालतों के फैसले होते, मैं कैसे मान लूं कि अदालत मैक्सिमम सजा 2 साल की दे देगी। और अब पटना के अंदर अदालत ने समन जारी कर दिया। मेरी 20 साल की वकालत है, एक गुनाह की एक बार सजा मिलती है जी। एक गुनाह का ट्रायल सिर्फ एक जगह होता है। यह नहीं है कि हर प्रांत के अंदर उसी गुनाह का ट्रायल चला जा रहा है। ठीक है, यह तो मैं पहली बार देख रहा हूं जी कि एक FIR गुजरात में हो गई। राशिद जी यही बात तो अहम कही जा रही है कि आप जैसे काबिल वकील पार्टी में ऑलरेडी हैं और भी कई दिग्गज वकील हैं, फिर भी इतने छोटे से मामले में जैसा कि आपने कहा कि यह मामला कहीं नहीं टिकता, फिर भी राहुल गांधी को सजा हो जाती है। यह स्ट्रैटेजी है या साजिश, यही बड़ा सवाल है। आपसे गुजारिश करेंगे आप हमारे साथ बने रहें। जी न्यूज़।